हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज का टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और सीरियस टॉपिक है, क्योंकि पाकिस्तान को अब देखा जाए मुद्दा मिल चुका है भारत के खिलाफ पूरी तरह से जहर उगलने का, कश्मीर का मुद्दा उठाने का यूएन के अंदर। क्योंकि यूएन के अंदर पाकिस्तान को एक महत्वपूर्ण पद मिल चुका है, जिस पद पर वो 2 साल तक बना रहेगा और भारत के खिलाफ जहर उगलने का पूरा काम करेगा। दूसरी न्यूज क्या है कि क्या अब पाकिस्तान डिसाइड करेगा कि कौन व्यक्ति या कौन संस्था इस समय आतंकवादी है या नहीं है। सारी अपडेट बताएंगे एक एक करके। जैसा कि आप लोग को पता है, अभी रिसेंटली क्या हुआ था, पाकिस्तान के द्वारा एयर स्ट्राइक की गई थी अफगानिस्तान के अंदर, जहां पर तालिबान काफी ज्यादा नाराज हो गया पाकिस्तान से और उसने पाकिस्तान से बदला लेने की कसम खाई। क्यों? क्योंकि जब पाकिस्तान के द्वारा एयर स्ट्राइक की गई थी तो उसमें बताया गया कि काफी ज्यादा महिलाएं और बच्चे मारे गए थे, लगभग 50 के आसपास, जिस पर किसी भी जो मानवतावादी संस्थाएं होती है, किसी ने भी कोई हल्ला गुल्ला नहीं किया, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। इस पर तालिबान नाराज हो गया और उसने बदला लेने की कसम खाई और तालिबान के द्वारा पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया गया। लगभग 15,000 सेना वहां पर भेजी गई थी, ये तो आप लोग को पता होगा। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने ही घर के अंदर गृह युद्ध का सामना कर रहा है और पाकिस्तान की जो आर्मी है उसने लगभग 18 लोगों को अगवा कर लिया, जिसमें बताया गया कि इन 18 लोगों के साथ साथ जो और भी लोग थे उनके ऊपर पाकिस्तानी आर्मी द्वारा काफी ज्यादा हिंसा की गई थी। और ये जो अगवा किया गया था ग्वादर पोर्ट से किया गया था, जो ग्वादर एरिया है पाकिस्तान का। और ये बात निकलकर कब सामने आती है, जब पाकिस्तान में काम करने वाली एक संस्था है बलोच याकेती कमेटी। इस कमेटी ने मुद्दा उठाया कि पाकिस्तानी आर्मी ग्वादर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर बलोच लोगों के साथ काफी ज्यादा मारपीट करती है, हिंसा करती है। और ये जो अगवा किए गए हैं लोग, ये प्रदर्शन कर रहे थे किस बात को लेकर? क्योंकि इनके 2 व्यक्ति थे जो पहले मारे जा चुके हैं और उसकी जांच के लिए ये प्रदर्शन कर रहे थे कि ऐसा हुआ क्यों। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी द्वारा इनके ऊपर ही अत्याचार कर दिए। लेकिन जो पाकिस्तान अपने ही घर के अंदर गृह युद्ध का सामना कर रहा है, अब उसको इंटरनेशनल स्तर पर एक महत्वपूर्ण पद मिल चुका है और भारत के खिलाफ जहर उगलने का जहां पर वो पूरा काम करेगा। आप यहां पर देख सकते हो कि पाकिस्तान बिगेन 2 ईयर टर्म 8 यूएन सिक्योरिटी काउंसिलिंग, मतलब सिक्योरिटी काउंसिलिंग के अंदर पाकिस्तान अब 2 वर्ष के लिए बना रहेगा इस पद पर, मतलब उसको अस्थायी सदस्यता मिल चुकी है। और ये जो अस्थायी सदस्यता यानी ये जो सीट खाली हुई थी, ये जापान की सीट थी, जिस पर अब वो विराजमान रहेगा और भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ षड्यंत्र करने का काम करेगा। यदि ये पूरी न्यूज देखें, ये आखिर पूरी न्यूज है क्या, तो अस्थायी सदस्यता के रूप में यह नया 2 वर्ष कार्यकाल संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष निकाय में पाकिस्तान का 8वां कार्यकाल होगा। मतलब पाकिस्तान इस समय 8वें बार यहां पर चुनकर आया है। और ऐसा महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है? इस समय पर आप लोगों ने देखा होगा कि चारों तरफ देखे कोई ना कोई प्रॉब्लम आई हुई है। गाजा में तो युद्ध चल रहा है, इजराइल हमास का देखा जाए, लेबनान में संकट है इस समय, इजराइल और ईरान के बीच तनाव है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही तनाव है हमास को लेकर और दोबारा भी वहां पर तनाव उपजने की उम्मीद है। सीरिया में शासन परिवर्तन हो चुका है और अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच संघर्ष चल रहा है। आप देख सकते हो चारों तरफ युद्ध जैसा माहौल है। वहीं यूरोप में बात करें तो यूरोप में रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी भी चल रहा है, लगभग 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन यह युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन पाकिस्तान का सबसे जो स्पष्ट एजेंडा होगा वो होगा भारत के खिलाफ, क्योंकि यूएन में पाकिस्तान के दूत ने पाकिस्तान के यूएन में सीट ग्रहण करने के बाद ही अपनी जो पहले उसने टिप्पणी की वो कश्मीर को लेकर ही की। पाकिस्तान ने कहा कि हम कश्मीर मुद्दे को उजागर करना जारी रखेंगे और इंटरनेशनल स्तर से ठोस कदम उठाने के लिए भारत के ऊपर दबाव डालेंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हो उसकी पहली स्पीच ही यही थी इस सीट को ग्रहण करने के बाद। और ये जो सीट है वो 2025 और 2026 तक इस सीट पर पाकिस्तान बना रहेगा। लेकिन इन 2 सालों में देखा जाए वो पूरी कोशिश करेगा भारत के ऊपर दबाव बनाने की। सुरक्षा परिषद की जो अस्थायी सीट है, पाकिस्तान के पास मोस्टली देखा जाए वीटो पावर तो होगा नहीं, क्योंकि वीटो पावर केवल और केवल 5 कंट्रीज के पास होता है। लेकिन आतंकवादियों को नामित करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। मतलब ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि वो प्रतिबंध समिति में उसको महत्वपूर्ण पद मिल चुका है। और ये जो समिति है, इस समिति में पाकिस्तान को जैसे ही पद मिला है, अब वो भी डिसाइड करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी कि कोई व्यक्ति या कोई संस्था आतंकवादी होगी या नहीं होगी। क्योंकि पाकिस्तान को इस्लामिक स्टेट मतलब ISIS और
अल कायदा प्रतिबंध समिति में सीट मिलना देखा जाए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है पाकिस्तान के लिए, लेकिन काफी ज्यादा चिंता की बात है भारत के लिए। और वहीं दूसरी तरफ देखें, ये जो पाकिस्तान को वहां पर सीट मिली है, इस पर भारत की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? तो भारत ने भी अपना पूरी तरह से वर्क करना शुरू कर दिया है पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिलिंग के अंदर। मतलब पाकिस्तान जो भी डिसीजन लेगा भारत के खिलाफ, तो भारत उसको चैलेंज करेगा। लेकिन भारत इसको चैलेंज करेगा कैसे? क्योंकि भारत इस समय, पाकिस्तान तो पहुंच चुका है यूएन के अंदर, अस्थायी सीट मिल चुकी है 2 साल के लिए, लेकिन भारत उसके डिसीजन पर कैसे पलटवार करेगा? तो इस संबंध में पाकिस्तान के प्रयासों को विफल करने के लिए स्थायी जो सदस्य होते हैं, रूस, फ्रांस, अमेरिका जैसे जो समर्थक उम्मीदवार है भारत के लिए, उनसे भारत यूएनएससी के कुछ स्थायी सदस्यों के साथ इस मुद्दे पर संपर्क में है। और जो 1 जनवरी से कार्यकाल शुरू हुआ है पाकिस्तान का 2 साल के लिए, उस पर बहस करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन अगर बात करें यूएन के अंदर ये जो स्थायी सदस्य, अस्थायी सदस्य होते हैं, ये होते क्या है? यदि आप यहां पर देखो, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिलिंग है, इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 क्या होते हैं? परमानेंट होते हैं, और जो 10 होते हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, जिसमें इस समय पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है जापान के स्थान पर। वहीं देखें, ये जो 5 सदस्य हैं, ये जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ये रीजनल बेसिक पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। यहां पर देख सकते हो, यहां अफ्रीका है, एशिया है, लैटिन अमेरिका है, वेस्टर्न यूरोप है, ईस्टर्न यूरोप है, इस प्रकार ये यहां से डिवाइड होते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखें, ये जो 10 मेंबर है, इनका जो कार्यकाल होता है, ये 2 साल का होता है कार्यकाल, पहली बात। दूसरी बात, इनका इलेक्शन होता है प्रत्येक साल। प्रत्येक साल क्या होते हैं? जो 5 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, उनको 2 साल के लिए चुना जाता है प्रत्येक साल, जब जनरल असेंबली के इलेक्शन होते हैं वहां पर। तो ये कुल मिलाकर है कि पाकिस्तान को यहां पर नॉन परमानेंट मेंबर में सदस्यता मिल चुकी है 2 साल के लिए, और वो भी जापान के स्थान पर। तो कुल मिलाकर देखा जाए, पाकिस्तान भारत के खिलाफ जहर उगलने का काम करेगा, मोस्टली कश्मीर के मुद्दे को उठाने का बार बार प्रयास करेगा। लेकिन भारत इस पर क्या प्रतिक्रिया देगा उस समय वो तो तभी पता पड़ेगी। तो फिलहाल हमारे पास ये अपडेट थी, आप लोग कैसे लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।